सर इस बार जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन काफी कठिन माने जा रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? यूपीएससी क्या अपने लेवल को लगातार ऊंचा कर रही है कि लेवल से वही है? सर, ये आपका जो सवाल है बहुत ही त्वरित मुद्दे पे है। बहुत ज़्यादा पब्लिक में ये इस पे बहुत डिबेट चल रही है और मैंने बहुत सारे सोर्सों से इसके बारे में पढ़ा है और जाना है। और मैं एक आईएएस कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो मैं इस चीज़ को भली-भांति अच्छे से जानता हूँ कि इस साल का पेपर किस लेवल पे था और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। आपका पहला क्वेश्चन जो है इसमें कि ये पेपर डिफ़िकल्ट है और क्या यूपीएससी एवरी ईयर अपने लेवल को बढ़ा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप एक आईएएस एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं और दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, रिसोर्सेज भी, अवेलेबिलिटी भी बढ़ रही है। यदि यूपीएससी अपनी पैटर्न में सरप्राइज फैक्टर ना रखे तो पेपर बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाएगा और जिससे जो क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटर हम लाना चाहते हैं या हम बनाना चाहते हैं उसमें गिरावट रहेगी। तो मुझे इसमें कोई भी सरप्राइज फैक्टर नज़र नहीं आता है कि इस साल का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था या डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट तो कतई भी नहीं था। कुछ क्वेश्चंस एवरी ईयर आप देखेंगे कुछ अटपटे तरीके से पूछे जाते हैं या उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। ये यूपीएससी के पैटर्न में या उनका एक अपना जो एसओपी है या प्रोटोकॉल है उसमें हमेशा से रहा है। बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उनको इजीली अवेलेबल रहता था। बट इस साल जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे गए जो अनकॉमन है, जो आप डे टू डे लाइफ में रीड करते हैं, या पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए हो या आपकी हिस्ट्री से हो या इकोनॉमिक्स से हो। इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो पॉलिटी एंड हिस्ट्री से तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे। मगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जाए, ये तो आपकी क्वालिटी को जज करने का तरीका नहीं हुआ। मेरा ये मानना है 2011 से यूपीएससी ने अपने पैटर्न में बदलाव करता आ रहा है और कर रहा है। और आपको पता होगा इस साल यूपीएससी ने एक और बदलाव किया था कि हम पेपर के बाद इमीडिएटली आंसर की रिलीज करेंगे, और यूपीएससी ने रिलीज भी कर दिया। तो इट मीन्स मुझे ये मानना है कि आप अपने अंदर जो तौर तरीके हैं, जो ट्रेडिशनल वे है पढ़ने का, उसमें बदलाव करें। आप एक फंडामेंटल चीजों को पढ़ के अपने आप को आईएएस बनने की जो आपकी चाहत है, वो अब उस दौर से आप बाहर निकलें और अपने पढ़ाई और अपनी प्रिपरेशन को एक नए आयाम के तहत और एक डाइवर्सिफाई, एक मल्टी डायमेंशनल चीजों के तरीके से आप पढ़ें, तो आपको ये पेपर बहुत ही आसान और सुलभ लगता। बट आप उस तरह से पढ़ाई कर नहीं रहे। कोचिंग जो कराने वाले हैं या कोचिंग के जो बड़े बड़े टाइकून अपने आप को कहते हैं, वो बच्चों के मन में इस तरह से चीजों को भरते हैं कि जैसे उनको लगता है कि हम एक फंडामेंटल पढ़ के एक रटे रटाई बातें सीख के ही हम आईएएस बना देंगे, पढ़ जाएंगे। मगर मुझे ये मानना है आईएएस बनना और आईएएस के पेपर को क्रैक करना आपकी प्रतिभा के एक चौमुखी विकास के ऊपर निर्भर करता है, ना कि एक सिद्धांतिक, एक कन्वेंशनल तरीके से जो पढ़ते आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा ये साफ मानना है इस साल का पेपर ना तो डिफिकल्ट था, ना तो ऑटो बॉक्स था। हाँ, कन्वेंशनल पेपर से थोड़ा अलग था, अनकन्वेंशनल था। तो अनकन्वेंशनल आप कह सकते थे, बट इसे डिफिकल्ट की कैटेगरी में कतई भी रखा नहीं जा सकता।